हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल। और प्रिपरेशन मोड अच्छा चल रहा होगा। अब तो बहुत कम दिन रह गए एग्जाम्स में, ठीक है, और आपके फाइनल स्टेजेस पर हम पहुंच चुके हैं। आज का सेशन जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस एंड पजल्स। तो ब्लड रिलेशंस और पजल्स में बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर तरीका नहीं समझ पाते कि इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। देखो, ब्लड रिलेशन और पजल्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लेटर और सूनर हो तो जाएगा ही, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं होगा, बट द वे यू आर डीलिंग द क्वेश्चन, द वे द स्टेप्स यू आर टेकिंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड रीचिंग योर कंक्लूजन्स, वो बहुत मैटर करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम लेवल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कैसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने डील कैसे करना है ये भी समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज फर्स्ट सेट। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू जस्ट पॉज दिस वीडियो। अगर आप सच में एक बहुत एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं और आप ट्राई करना चाहते हो उस क्वेश्चन को, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप पहले गिव इट अ ट्राई, खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत अच्छा सेट है। अननेसेसरीली सीधा आंसर समझ लोगे तो फायदा नहीं होगा। तो पॉज दिस वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन, एंड देन इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस तो आप देखो कि मैं क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, वैसे ही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। क्वेश्चन आपके सामने। ओके, लेट्स सी दिस। अब आपको गिवन क्या है इसमें? द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू सिलेक्ट अ 5 मेंबर कमेटी और 5 मेंबर टीम, जिनमें हमें 3 साइंटिस्ट लेने हैं। ये साइंटिस्ट हैं ABCDE, दीज आर साइंटिस्ट, एंड वी हैव टू सिलेक्ट 3 साइंटिस्ट आउट ऑफ दिस। और PQRS ये स्टूडेंट्स हैं, PQRS इसमें से हमें 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो वी नीड टू सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स एंड 3 साइंटिस्ट। ये बात क्लियर है? चलो, अब आपको ये जो कंडीशंस गिवन है इसके अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी। सबसे पहले आपको ये गिवन है दैट P विल गो ओनली इफ Q गोज। तो PQRS 4 स्टूडेंट है, P तभी जाएगा अगर Q जाएगा, तो ठीक है, ये कंडीशन जरूरी है। तो P और Q इकट्ठे जाएंगे। और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? आपको ये भी गिवन है Q विल नॉट गो इफ R गोज। Q R के साथ नहीं जा सकता, तो Q S के साथ तो जा सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। R S के साथ जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास अगर 4 स्टूडेंट्स हैं PQRS, इनमें से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? 4C2 है ना, कॉम्बिनेशन यूज करके आप निकाल सकते हो। टोटल 6 टीम बन सकती हैं, पर हमें 6 टीम्स में से कैटेगराइज करना है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी। आपको दे रखा है कि P तो तभी जाएगा, P विल गो ओनली इफ Q गोज। P Q के साथ ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। P R के साथ या P S के साथ देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सिलेक्ट 2 कैंडिडेट करने हैं, और P तभी जाएगा अगर Q जाएगा। तो मतलब एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी। फिर आपको गिवन है Q विल नॉट गो इफ R गोज। Q R के साथ तो जाएगा नहीं, तो Q S के साथ जाएगा, बट R S के साथ तो जा ही सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बन पा रही हैं जो फिजिबल हैं एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, ठीक है। तो हमारे पास 3 केसेस बन गए, एक तो PQ, एक RS और एक QS। ये 3 केसेस हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बात बन गई, ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट के लिए क्या फिजिबिलिटी बन पाएगी। 3 साइंटिस्ट सेलेक्ट करना है मुझे, ABCDE इनमें से। अब आप ये देखो, आपको ये वाला क्लू गिवन है, E विल नॉट गो विद R। तो यहां पर E तो नहीं जा पाएगा। एक बात समझ आ गई? पहले वाले केस, सब केस को ले रहा हूं मैं कि PQ के साथ E तो नहीं जाएगा, चलो ठीक है। इसमें गिवन है हमें कि B विल गो ओनली इफ E गोज। E जाएगा तो ही B जाएगा, तो यहां B भी नहीं जा पाएगा। तो मतलब 3 साइंटिस्ट बच गए, E और B तो नहीं जा पाएंगे, तो A, C और D ये 3 साइंटिस्ट बचे हैं। बट प्रॉब्लम ये है, फ्रॉम दिस फर्स्ट कंडीशन A विल नॉट गो इफ C गोज, तो A तो C के साथ वैसे नहीं जा सकता, इसका मतलब ये केस ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर PQ जा रहे हैं, इसमें गिवन है E विल नॉट गो विद P, तो E P के साथ नहीं जाएगा, ये पहली कंडीशन आ गई कि ये साइंटिस्ट नहीं जा पाएगा। और B तो तभी जाएगा अगर E जाएगा, तो ये भी नहीं जा पाएगा। और A और C इकट्ठे जा ही नहीं सकते, तो फिर 3 साइंटिस्ट कहां से इकट्ठे कर पाएंगे? इसका मतलब पहली वाली पॉसिबिलिटी बन ही नहीं पाएगी। गॉट इट? बहुत अच्छी पजल है ये। दूसरा केस देखते हैं, RS के साथ आपको गिवन है D विल नॉट गो इफ S गोज। D तो नहीं जाएगा यहाँ पे, चलो। और क्या गिवन है? और गिवन है P विल गो, D तो नहीं जा रहा है, ओके, एंड B विल नॉट गो विद R, ये भी गिवन है आपको। B R के साथ नहीं जाएगा, तो B भी नहीं जा रहा है। बचे कौन कौन से? B और D तो नहीं जा रहे, A, C और E, बट A और C तो इकट्ठे जा ही नहीं सकते, इसका मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं है।
ये देखो 2 केसेस तो हमारे बाहर निकल गए। अब आते हैं क्यू एस पे, देखते हैं ये भी पॉसिबल है या नहीं है। क्यू और एस जा रहे हैं, चलो ठीक है, क्यू और एस जा रहे हैं। आपको ये गिवन है डी विल नॉट गो इफ एस गोज फ्रॉम 5th कंडीशन, तो डी तो नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी कोई कंडीशन नहीं है इनके साथ, बाकी सब चलेगा। ए और सी इकट्ठे नहीं जा सकते तो डी नहीं जाएगा, ए और सी इकट्ठे जा नहीं सकते तो एक तो ए बी ई पॉसिबिलिटी बनेगी और एक ए सी ई नॉट ए सी ई बी सी ई, ए और सी तो इकट्ठे जा नहीं सकते, बी सी ई, गॉट इट। तो इसका मतलब हमारे पास 2 टीम बन रही है, एक तो ए बी ई क्यू एस, 3 साइंटिस्ट है 2 स्टूडेंट है, और एक बी सी ई क्यू एस, एक टीम ये बन गई, एक टीम ये बन गई, 5-5 मेंबर की, जिसमें 3 साइंटिस्ट है 2 स्टूडेंट है। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंटिस्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल। सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आप सिर्फ इन कंडीशंस को डील करते रहोगे तो आई एम श्योर कि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे और टाइम बहुत वेस्ट करोगे इसके अंदर, ठीक है। इसी के ऊपर बेस मैंने क्वेश्चन और भी क्रिएट किए हुए हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ बी इज सिलेक्टेड विच अदर साइंटिस्ट मे बी सिलेक्टेड, मतलब अगर बी सिलेक्ट किया हुआ है तो और कौन सा साइंटिस्ट सिलेक्ट किया जा सकता है। आप ये देखो ए ई और डी ई और सी ई कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी अगर बी सिलेक्टेड है तो बी सिलेक्टेड है तो ए ई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए ई हो सकता है और डी ई भी हो सकता है, डी ई नहीं हो सकता, और कौन सा हो सकता है, सी ई हो सकता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है, ये वाले भी पॉसिबल है और ये वाले भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि बी तो सिलेक्टेड है ही है, तो कौन से साइंटिस्ट पॉसिबल है। डीई वाली कंडीशन नहीं आ सकती क्योंकि डीई नहीं है, बाकी दोनों कंडीशन आ सकती हैं, एई आ सकता है, सीई आ सकता है, गॉट इट। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। इसी के ऊपर बेस्ड और भी है, इफ क्यू इज सिलेक्टेड देन विच अदर स्टूडेंट मस्ट बी सिलेक्टेड। अगर क्यू सिलेक्टेड है तो और कौन सा स्टूडेंट सिलेक्टेड होगा ही होगा, स्टूडेंट की बात हो रही है। तो क्यू के साथ स्टूडेंट, आप देखो एस देखा है हमने, क्यू के साथ तो एस ही बनेगा, तो बन गई बात, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि अगर आपने एक बार सेट सॉल्व कर लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन सारे उसी के ऊपर बेस्ड हैं। वंस यू हैव क्लियर्ड ऑल द कंडीशंस, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज फादर इज बी, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि वो कोई स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, बस सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत टाइम टेकिंग और कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं जो बात बता रहा हूँ वो ध्यान से समझो। ये समझ लो कि जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनको आपको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं उन्हें सर्कल में रखना है। ये बात क्लियर है? मेल स्क्वायर में जाएंगे, फीमेल सर्कल में जाएंगे, और जनरेशन को अलग अलग लेवल पे रखना है। ये सबसे छोटी जनरेशन, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह से आपको ये फॉलो करना है। तो इससे क्या रहेगा, इससे आपको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ए फादर इज बी, ए फादर इज बी, तो बी अपर लेवल पर आएगा। बी फादर है तो स्क्वायर में आएगा क्योंकि मेल मेंबर है। ए यहां पर आएगा, ए का फादर बी है। अब ए के बारे में मुझे नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल, तो ए के ऊपर मैं भी कोई ब्रैकेट लगा नहीं रहा हूं, ठीक है। सी इज फादर ऑफ बी, तो ये अलग जनरेशन में जाएगा। सी इज फादर ऑफ बी, तो ये स्क्वायर में आएगा, फादर है, मेल मेंबर है, ओके। देन डी इज एज मदर, ए की मदर है डी, और अगर ये फादर है, डी मदर है ए की, दैट मीन्स सर्कल में, और यहाँ डी जाएगा, और ये इसी लेवल पर आएगा बिकॉज ये फादर है तो मदर इसी लेवल पे, सेम जनरेशन को बिलोंग कर रहे हैं। नाउ हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? सी और डी में क्या रिलेशन है? ऑब्वियसली सी इज फादर इन लॉ ऑफ डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है? अगर आप ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट नहीं बनाते हो तो ये क्वेश्चन अननेसेसरीली कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप ट्राई करके देखो, बिना डायग्राम के कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में ले रहा हूँ, लेट्स ट्राई दिस वन, जितने भी ले रहा हूँ आप उनको पॉज करके पहले खुद ट्राई किया करो, उसके बाद देखा करो कि जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ क्या वो हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पर ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं है बल्कि एक सिंबल की तरह यूज किए हुए हैं, और आपको बता रखे कि प्लस का मतलब क्या है। ए प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई मीन्स फादर एंड डिवाइड मीन्स मदर, ओके। प्लस मीन्स सन, माइनस मीन्स डॉटर, मल्टीप्लाई मीन्स फादर एंड डिवाइड मीन्स मदर, ओके। अब आपको ये बताना है कि विच ऑफ दीज कंडीशंस इसको सेटिस्फाई करे, दैट एस शुड बी द सन इन लॉ ऑफ पी, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है, ओके। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली आपको यहां पर एक चीज
हर स्टेटमेंट को एक एक करके वेरीफाई करना पड़ेगा कि किससे आपके पास ये आंसर आ रहा है। एस शुड बी द सन इन लॉ ऑफ पी, ये बात तो समझ लो। पहले मेरे को एक बात बताओ, या माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है डॉटर, ठीक है। पहली कंडीशन तो आंसर नहीं हो सकती क्योंकि एस इज डॉटर ऑफ टी, ये बात समझ आ गई। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि एस डॉटर है टी की, तो वो तो जेंडर फीमेल हो गया। हमें सन इन लॉ की बात हो रही है, तो एस सन इन लॉ हो नहीं सकता। तो जहाँ पर माइनस आ रहा है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। डिवाइड का मतलब मदर, ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डिवाइड का मतलब मदर, यहाँ भी जेंडर क्या रहेगा? यहाँ भी जेंडर फीमेल रहेगा। तो ना तो ए कंडीशन आंसर हो सकती है, ना ही सी हो सकती है। दो ऑप्शन तो हमने इजीली रूल आउट कर दी। हमें अननेसेसरली सारी ऑप्शंस को फॉलो करके, सारी ऑप्शन को सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। दो ऑप्शंस निकल चुकी है। नो लेट्स ट्राई दीज थ्री। अब देख लो ये मल्टीप्लाई, ये मेल, यहाँ पर भी एस मेल बन रहा है। तो यहाँ इन दोनों कंडीशन में एस जो था उसका जेंडर फीमेल आ रहा था, मतलब ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकती। अब इन तीन में हम चेक कर सकते हैं। आप एक एक करके चेक कर लो। पहली कंडीशन को चेक करते हैं। पी इज, मल्टीप्लाई का मतलब फादर, तो पी इज फादर ऑफ क्यू। ये फादर है क्यू का, पी इज फादर ऑफ क्यू, ठीक है, ओके। एंड देन Q डिवाइड R, मतलब Q क्या होगा? Q इज मदर ऑफ R, Q इज मदर ऑफ R, ओके। एंड R माइनस S मीन्स R इज डॉटर ऑफ S, R इज डॉटर ऑफ S, S की डॉटर, तो S यहां पर आएगा, ठीक है। नाउ टी की जरूरत नहीं है हमें, तो एस और पी में रिलेशन देखना है। एस और पी में क्या रिलेशन हुआ? तो ये तो आ गया, एस जो है वो सन इन लॉ होगा पी का, क्योंकि ये भी मेल है, ये भी मेल है, और एस लोअर जनरेशन का एस इज सन इन लॉ ऑफ पी। तो लो, सेकंड ऑप्शन से आंसर आ गया, दिस इज करेक्ट आंसर। देखो आपको सबसे पहले वो ऑप्शन रूल आउट करनी है जो फिजिबल नहीं बनेगी, नहीं तो अननेसेसरीली वो आपका टाइम वेस्ट करेंगी। और जो बची हुई ऑप्शन है उसको एक एक करके वेरीफाई करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। हमने सेकंड ऑप्शन को चेक करके देखा, एस इज फादर इन लॉ, एस इज सन इन लॉ ऑफ पी एंड पी इज फादर इन लॉ ऑफ एस, ठीक है। तो आई होप ये बात जो मैंने आपको समझाई है, और हर क्वेश्चन से जो लर्निंग है वो लेने की हैबिट नहीं छोड़नी है। हर क्वेश्चन से क्या लर्निंग मिल रही है वो देखो, ऑप्शन से एलिमिनेट करने की, और जनरेशंस को, नोटेशंस को। ऐसा नहीं है कि आप, मैंने को स्टैंडर्ड बना दिया, आप स्क्वायर नहीं लेना चाहते स्क्वायर ना लो, आप ट्राइंगल बना लो, कुछ बना लो, बट वो नोटेशन जो है वो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि स्क्वायर का मतलब ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल का मतलब फीमेल को। आई होप ये बात समझ आ गई है। आई होप इसके क्वेश्चंस आप अब ट्राई करके देखोगे तो निकल जाएंगे। पास्ट चीज ट्राई करके देखो, ठीक है। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल द सेशन, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। कुछ भी आपके डाउट या क्वेरी है, यू कैन गिव योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।